नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एनएक्स मीडिया केस पर, जिसकी वजह से 4 बार भारत के फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में और 3 साल होम मिनिस्टर के रूप में काम कर चुके पन्नियप्पन चिदम्बरम यानी पी चिदम्बरम को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अरेस्ट कर उन्हें जेल भेजा गया। तो चलिए बात करते हैं इस घोटाले के बारे में और जानते हैं कि किस तरह से इस घोटाले को अंजाम दिया गया था। बात करें एनएक्स मीडिया की तो साल 2007 में अपनी ही बेटी सीना बोरा हत्याकांड की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी और उनके पति पीटर मुखर्जी द्वारा एनएक्स मीडिया की स्थापना की गई थी। अब इस कंपनी को चलाने के लिए रुपए की जरूरत थी और इन दोनों के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि वह एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जरिए या रुपए लेंगे। अब एफडीआई क्या होता है इसके बारे में भी एक बारी बात करते हैं। एफडीआई मतलब अगर कोई देश दूसरे देश में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वह एफडीआई कहलाता है। अब एफडीआई लेने के भी 2 तरीके होते हैं, जिसमें पहला तरीका होता है ऑटोमेटिक रूट और दूसरा तरीका होता है अप्रूवल रूट या गवर्नमेंट रूट। जो पहला तरीका होता है ऑटोमेटिक रूट, जिसमें फॉरेन इन्वेस्टर या इंडियन कंपनी को निवेश के लिए आरबीआई या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से किसी भी तरह की अप्रूवल की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जो दूसरा रूट होता है अप्रूवल रूट या गवर्नमेंट रूट, इस रूट के अंदर नेशनल सिक्योरिटी के चलते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एफआईपीबी यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड से पहले अप्रूवल लेना आवश्यक होता है। और मीडिया चैनल भी इस दूसरे रूट के अंडर में आता है, इसलिए ये जरूरी भी हो जाता है। तो जाहिर सी बात है एनएक्स मीडिया एक न्यूज चैनल होता है और उसे दूसरा रूट ही फॉलो करना होता है, जिसके लिए एनएक्स मीडिया के फाउंडर पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी द्वारा एक प्रपोजल तैयार किया जाता है और उस प्रपोजल को एफआईपीबी यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड के सामने रिप्रेजेंट किया जाता है, जिस पर एफआईपीबी इन्हें परमिशन देता है और साथ ही इनमें कुछ लिमिटेशंस लगाकर इसे अप्रूव भी कर देता है। एफआईपीबी द्वारा पहली लिमिटेशन होती है कि एनएक्स मीडिया केवल 4.62 करोड़ रुपए ही विदेशी कंपनियों से उठा सकता है और दूसरी लिमिटेशन होती है कि उठाए गए पैसे से आप डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। अभी डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट क्या है इस पर भी एक बारी बात कर लेते हैं। जैसे कि विदेश से आया हुआ पैसा आप केवल उसी कंपनी में लगा सकते हो जिसके लिए वह पैसा आया हुआ है, अन्य किसी कंपनी में आप उस पैसे को नहीं लगा सकते हो। लेकिन एनएक्स मीडिया एफडीआई के जरिए 305.36 करोड़ रुपए इकट्ठा करता है और इसका 26% पैसा डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट के जरिए एनएक्स न्यूज में इन्वेस्ट कर देता है। अब इससे क्या होता है कि एफआईपीबी की जो लिमिटेशंस लगाई गई थी उसका एनएक्स मीडिया द्वारा उल्लंघन किया जाता है, क्योंकि परमिशन केवल 4.62 करोड़ रुपए तक की दी गई थी और साथ में डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट को भी परमिशन नहीं दी गई थी, जिसके चलते साल 2008 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी भनक लग गई और वह इस पर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और साथ ही एफआईपीबी ने भी इस पर क्लैरिफिकेशन मांगा। और अब यह दोनों इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी इस केस में बुरी तरह से फंस गए थे, लेकिन इन्होंने अपना दिमाग लगाया और किसी पावरफुल इंसान को ढूंढने लग गए जो कि इनको इस केस से बाहर निकाल लिया है। और हुआ भी ऐसे ही। इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी ने उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम के बेटे कार्तिक चिदम्बरम से कांटेक्ट किया और कार्तिक की कंपनी चेस मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड को एज ए कंसल्टेंसी के तौर पर हायर किया। अब कंपनी को हायर करना मतलब कार्तिक चिदम्बरम को हायर करना, और कार्तिक चिदम्बरम को हायर करने का मकसद केवल यही था क्योंकि वह फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम के बेटे थे। और एनएक्स मीडिया के फाउंडर का यह प्लान कामयाब भी हुआ, जिसके चलते एफआईपीबी से जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी वह अब सॉल्व हो चुकी थी, क्योंकि कार्तिक चिदम्बरम ने इस मामले को सॉल्व करने के लिए एक आइडिया दिया था, जिसमें एनएक्स मीडिया द्वारा एक बार फिर से एफडीआई के लिए एफआईपीबी में एक फ्रेश प्रपोजल डाला गया और यह प्रपोजल नई मांगों के साथ अप्रूव भी हो गया, क्योंकि एफआईपीबी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। अब जब एनएक्स मीडिया की सारी प्रॉब्लम क्लियर हो गई तो उन्होंने कार्तिक चिदम्बरम को 3.5 करोड़ रुपए दिए, जिस पर कार्तिक चिदम्बरम ने अपना दिमाग लगाया, क्योंकि 3.5 करोड़ रुपए अगर डायरेक्ट चेस मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड में आते तो उससे वह फंस सकते थे। इसके लिए उन्होंने अपनी दूसरी बेनामी कंपनी एडवांस स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंसी लिमिटेड में वह 3.5 करोड़ रुपए डालने को कहा। अब देखिए इस केस में सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या रही। एनएक्स मीडिया पर 2 चार्जेस लगे हुए थे। पहला तो मनी लॉन्ड्रिंग का, क्योंकि एफआईपीबी ने केवल इनको 4.62 करोड़ रुपए तक की ही परमिशन दी थी, लेकिन इनके द्वारा इससे कई गुना पैसा उठाया जाता है। और दूसरी कार्रवाई होनी थी डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि एफआईपीबी ने डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट से मना किया हुआ था। लेकिन ये सब नहीं होता है और एनएक्स मीडिया को इन सभी चीजों से क्लियरेंस भी मिल जाता है, और ये सब इसलिए होता है क्योंकि उस समय भारत के फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम होते हैं, जो कि पुत्र मोह के चलते इस मनी लॉन्ड्रिंग के केस को अपना क्लियरेंस दे देते हैं। इसके बाद यह केस ठंडे बस्ते में चला जाता है। अब साल 2014 में गवर्नमेंट चेंज होती है और सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट बनती है।
15 मई 2017 को 10 साल बाद सीबीआई ने पहली बार आईएनएक्स मीडिया, जिसका नाम साल 2009 में बदलकर नाइनएक्स मीडिया कर दिया गया था, उस पर एफआईआर दर्ज करती है, जिसमें आरोप था कि साल 2007 में 305.36 करोड़ रुपए की विदेशी धनराशि पाने के लिए एफआईपीबी यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड की मंजूरी पाने में इरेगुलरिटी बरती गई थी और उस समय कार्तिक चिदम्बरम के पिता पी चिदम्बरम केंद्र के वित्त मंत्री थे। इसके बाद 16 जून 2017 को यूनियन होम मिनिस्टर के अंतर्गत आने वाली फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स और ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने कार्तिक चिदम्बरम के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया, जिस पर 10 अगस्त 2017 को मद्रास हाईकोर्ट ने कार्तिक चिदम्बरम और अन्य 4 के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर पर रोक लगा दी। इसके बाद 14 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने कार्तिक चिदम्बरम के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करते हुए मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। 23 सितंबर 2017 को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कार्तिक चिदम्बरम को विदेश यात्रा करने से रोका गया था, क्योंकि वह सबूत नष्ट करने के लिए कई विदेशी बैंकों का खाता बंद कर चुके थे। 9 अक्टूबर 2017 को कार्तिक चिदम्बरम ने अपनी बेटी को एक यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलाने के लिए ब्रिटेन की यात्रा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मांगी थी, जिस पर 20 नवंबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने कार्तिक चिदम्बरम को बेटी का दाखिला दिलाने के लिए ब्रिटेन जाने की मंजूरी दे दी। 16 फरवरी 2018 को कार्तिक चिदम्बरम के सीए एस भास्कर रमन को भारत और विदेश में उनकी संपत्ति को मैनेज करने में मदद करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद 28 फरवरी 2018 को कार्तिक चिदम्बरम को विदेश से आने के तुरंत बाद सीबीआई ने चेन्नई एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया और उन्हें दिल्ली लाया गया। 23 मार्च 2018 को कार्तिक चिदम्बरम को 23 दिन जेल में बिताने के बाद उन्हें जमानत मिली। अब बेटे की गिरफ्तारी के बाद पी चिदम्बरम को ये यकीन हो गया था कि अब सीबीआई उनको कभी भी अरेस्ट कर सकती है, जिस पर 23 मई 2018 को भ्रष्टाचार मामले में एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए पी चिदम्बरम ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई और हुआ भी यही। 23 जुलाई 2018 को दिल्ली हाई कोर्ट ने पी चिदम्बरम को अंतरिम राहत देते हुए दोनों मामलों में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई। 25 जुलाई 2018 को हाई कोर्ट ने पी चिदम्बरम को गिरफ्तारी से बचने के लिए अंतरिम राहत दी और 11 अक्टूबर 2018 को ईडी ने आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इंडिया, यूके और स्पेन में कार्तिक चिदम्बरम की 54 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर दिया। 11 जुलाई 2019 को आईएनएक्स मीडिया की पूर्व डायरेक्टर और जेल में सजा काट रही इंद्राणी मुखर्जी सरकारी गवाह बन गई और यहां से पी चिदम्बरम की मुश्किलें और भी बढ़ गई। सरकारी गवाह बनने पर इंद्राणी मुखर्जी ने माना कि हाँ, उसने कार्तिक चिदम्बरम और पी चिदम्बरम को रिश्वत दी थी। अब इंद्राणी मुखर्जी के सरकारी गवाह बनने के बाद 20 अगस्त 2019 को दिल्ली हाई कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मामले में हुई इरेगुलरिटी को लेकर पी चिदम्बरम की जमानत याचिका को खारिज कर दिया और साथ ही सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए गिरफ्तारी पर 3 दिन की रोक लगाने की अपील को भी ठुकरा दिया और फाइनली 21 अगस्त 2019 को सीबीआई ने पी चिदम्बरम को गिरफ्तार कर लिया। आगे बात करें आईएनएक्स मीडिया मामले का खुलासा किस प्रकार हुआ, जिसके चलते देश के पूर्व वित्त मंत्री पलनियप्पन चिदम्बरम को जेल जाना पड़ा। विदेशी निवेश की आड़ में एफआईपीबी में चल रहे खेल का खुलासा 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच के दौरान एयरसेल मैक्सिस डील की जांच से होनी शुरू हुई। इस डील में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी की टीम का ध्यान मैक्सिस से जुड़ी कंपनियों से तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्तिक चिदम्बरम से जुड़ी कंपनियों में पैसे आने पर गया। जब ईडी मामले की तह तक पहुंची तो इस केस में घूसखोरी की परतें एक के बाद एक खुलती चली गई और इस दौरान आईएनएक्स मीडिया के प्रमोटर इंद्राणी मुखर्जी सरकारी गवाह बनने के बाद पी चिदम्बरम पर शिकंजा कसना शुरू हो गया और फाइनली उनको सीबीआई द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, आप हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।